Good morning, students. Welcome to the St. Angels online classes. We are working from home. Students, in the last video, we have discussed about the cross-Aldol condensation and Cannizzaro reaction. Now we have completed the aldehyde and ketones. Now our next topic is carboxylic acid. Our next topic is carboxylic acids. अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स की नोमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप और मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है, COH ग्रुप होता है। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, RCOH ग्रुप। R क्या है यहाँ पे, एल्काइल ग्रुप। R क्या है यहाँ पे, एल्काइल ग्रुप। जैसे CH3, CH3, C2H5, C3H7, ऐसे कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है या एराइल ग्रुप भी हो सकता है। ये तो RCOH इनको क्या बोलेंगे हम, कार्बोक्सिलिक एसिड। और वे कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैविंग नंबर ऑफ कार्बन 12 to 18 आर कॉल्ड फैटी एसिड्स। यानी अगर हम 12 to 18 नंबर के कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे, फैटी एसिड्स। फॉर एग्जांपल C17, H35, COOH, C15, H31, COOH, ये सब क्या होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं। ये क्यों होते हैं फैटी एसिड, क्योंकि इन फैटी एसिड के जो ग्लिसरॉइड्स होते हैं, यानी इन फैटी एसिड्स की अगर हम ग्लिसरॉल से रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलते हैं, इनके ग्लिसराइड्स मिलते हैं। या इनके हम क्या कहेंगे ना, ग्लिसरॉल के साथ इनके जो एस्टर होते हैं, ग्लिसरॉल के साथ फैटी एसिड के जो एस्टर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, फैट होते हैं। वे क्या होते हैं, फैट होते हैं। यानी फैट के अंदर या ऑयल के अंदर क्या होते हैं, ग्लिसराइड्स या ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ फैटी एसिड्स विद ग्लिसरॉल। उनको क्या बोलेंगे हम, उनको क्या बोलेंगे हम, फैट बोलते हैं। तो ये फैट के अंदर मिलते हैं, क्योंकि इसलिए फैट के अंदर इनके ग्लिसराइड्स मिलते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इनको फैटी एसिड्स बोलते हैं। अब बात करते हैं इनकी नोमेनक्लेचर की। नोमेनक्लेचर में इनका जो सफिक्स होता है, यानी IUPAC में इनका जो सफिक्स होगा, सफिक्स के इनके दो सफिक्स होते हैं। यानी COH ग्रुप के दो सफिक्स होंगे। एक तो क्या होता है, ओइक एसिड। ओइक एसिड कब होगा, जब जो कार्बन किसका कार्बन ऑफ COOH ग्रुप, व्हेन कार्बन ऑफ COOH ग्रुप इंक्लूड इन पेरेंट चेन। अगर पेरेंट चेन के अंदर COH ग्रुप का कार्बन भी इंक्लूड होगा तो वहाँ पे सफिक्स क्या यूज़ होगा, ओइक एसिड। और इनकेस कार्बन इंक्लूड नहीं हो रहा है पेरेंट चेन में, तो तब वहाँ पे क्या सफिक्स यूज़ करेंगे हम, कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी ओइक एसिड व्हेन कार्बन ऑफ COH इंक्लूड इन पेरेंट चेन, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड when carbon of COH group do not include in parent chain। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इनका, यानी इनकी जो नंबरिंग होगी, हमेशा नंबरिंग जो होगी वो COH ग्रुप वाले कार्बन से ही स्टार्ट होगी। यानी पेरेंट चेन के अंदर अगर कार्बन इंक्लूड हो रहा है, अगर पेरेंट चेन के अंदर क्या हो रहा है, कार्बन इंक्लूड हो रहा है, तो क्या होगा, नंबरिंग जो होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी, COH ग्रुप के कार्बन से ही स्टार्ट होगी। जैसे HCOH, इसमें तो क्या है, एक ही कार्बन है, तो ये काउंट होगा पेरेंट चेन में, एक ही कार्बन की पेरेंट चेन है। तो यहाँ पे रूट वर्ड क्या होगा हमारा, यहाँ पे हमारा मैथ। फिर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, CnH2n वाला फॉर्मूला है, तो मैथेन प्लस ओइक एसिड। यानी इनका अगर हम IUPAC की नाम बात करें तो पहले तो क्या होगा, वही रूट वर्ड, फिर क्या आएगा, एन इन डबल बॉन्ड के हिसाब से, यानी प्राइमरी क्या आ जाएगा, सफिक्स आ जाएगा। फिर इनका जो सेकेंडरी सफिक्स होगा वो ओइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड है। ऐसे CH3COH, इसका IUPAC नेम क्या होगा, इथेनोइक एसिड। और कॉमन नेम क्या होता है इसका, एसिटिक एसिड। इसका नाम क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो HCOH होता है वो किस में मिलता है, आंट्स में मिलता है। किसमें, ब्राउन आंट्स में मिलता है। और आंट्स को जो लैटिन वर्ड में क्या बोलते हैं, उसको फॉर्मिका, इसलिए वहाँ से इसका नाम आया क्या, फॉर्मिक एसिड। ऐसे ही लैटिन लैंग्वेज में एसिटम का मतलब क्या होता है, विनेगर। एसिटम का मतलब क्या होता है, विनेगर।
तो क्योंकि जो इथेनोइक एसिड होता है वो विनेगर मिलता है, यानी विनेगर जो होता है 40% सोल्यूशन होता है किसका, इथेनोइक एसिड का, तो इसलिए वहाँ से ऐसे इथेनोइक एसिड का कॉमन नेम आया क्या, एसिटिक एसिड। ऐसे ही CH3CH2COH ये क्या होता है, कॉमन आईयूपीएसी नेम इसका प्रोपेनोइक एसिड और कॉमन नेम क्या होता है इसका, प्रोपियोनिक एसिड। ऐसे CH3CH2CH2COH इसका कॉमन नेम क्या होता है, ब्यूटारिक एसिड और आईयूपीएसी नेम क्या होगा इसका, ब्यूटेनोइक एसिड, क्योंकि चार कार्बन के लिए ब्यूटेन, फिर COH के लिए क्या आ जाएगा, ओइक एसिड, फिर COH CH2 का होल 4 COH। ये क्या होगा, क्योंकि इसमें 2 COH ग्रुप हैं टर्मिनल कार्बन पे, तो क्या होगा इसका नाम, कितने कार्बन की चेन होगी, 1 और 4 ये 6, 1 और 4 5 और 1 ये 6, तो 6 कार्बन की चेन होगी। 6 कार्बन की चेन होगी तो क्या होगा, हेक्सेन, और क्योंकि 2 COH ग्रुप है तो क्या नाम है उसका, हेक्सेन डाइओइक एसिड। एक और पॉइंट है यहाँ पे, क्योंकि अभी तक तो जितने भी हमने पढ़े थे यहाँ पे जैसे ब्यूटेनोइक एसिड है, इसमें हमने क्या किया था, एन का हमने क्या किया था, ANE का हमने ई को हटा दिया था, क्यों, क्योंकि जो हमारा सफिक्स है वो वोवेल से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन जब 2 COH ग्रुप आ जाते हैं तो सफिक्स क्या होता है हमारा, डाइओइक एसिड। डाइओइक एसिड क्योंकि वोवेल से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो ये रिटेन ई जो है वो एन का, यानी एन ईन या आयन का डबल या यानी एल्केन, एल्किन और एल्काइन का जो ई होता है वो रिटेन हो जाता है इसमें। तो क्योंकि 2 COH ग्रुप हैं तो हेक्सेन और ई क्या होगा, रिटेन हो जाएगा, हेक्सेन डाइओइक एसिड। ऐसे ही COH CH2 COH इसमें भी क्या है, 4 कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की चेन में क्या है, टर्मिनल पे 2 COH ग्रुप हैं, तो क्या नाम होगा इसका, ब्यूटेन, ई रिटेन हो जाएगा फिर से, ब्यूटेन डाइओइक एसिड, और कॉमन नेम क्या होता है इसका, सक्सिनिक एसिड। ऐसे ही अगर बेंजीन के ऊपर है तो इसका क्या नाम होगा, बेंजीन, क्योंकि इस बार क्या है, इस बार क्योंकि जो हमारी पेरेंट चेन है वो तो क्या है, 6 कार्बन की बेंजीन रिंग है, 6 कार्बन की बेंजीन रिंग क्या है हमारी पेरेंट चेन है, और जो COH ग्रुप है वो पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसका सफिक्स क्या यूज़ करेंगे हम, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका क्या नाम होगा, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम होगा इसका, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर 2 ग्रुप हैं, या इसको कॉमन नेम इसका बेंजोइक एसिड भी होता है, लेकिन IUPAC ने इसके कॉमन नेम को भी IUPAC नेम कंसिडर किया हुआ है, तो इसके दोनों ही IUPAC नेम सही हैं, यानी इसका वो हम इसके IUPAC नेम अगर लिखने के लिए आता है तो हम बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख सकते हैं और बेंजोइक एसिड भी लिख सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट 2 ऑर्थो पे क्या है, COH ग्रुप है, तो उसका क्या नाम होगा, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। कॉमन नेम क्या होता है इसका, थैलिक एसिड, क्या होता है इसका कॉमन नेम, थैलिक एसिड। नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप, जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है जैसे COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इस ग्रुप की स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये जो हमारा कार्बोक्सिलिक कार्बन है, ये कार्बन कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। कैसा होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो कैसा होगा, प्लेनर होगा, वही पहले की तरह ही, बस यहाँ पे क्या है, वहाँ पे H था जैसे एल्डिहाइड और कीटोन में, या तो यहाँ पे क्या था, इतना तो सेम ही था वहाँ पे भी, बस क्या था वहाँ पे H आ रहा था या एल्काइल ग्रुप आ रहा था, और यहाँ पे कौन सा ग्रुप आ जाएगा, OH ग्रुप आ जाएगा, तो प्लेनर ही होगा ये भी कैसा होगा, प्लेनर ही होगा, क्योंकि ये कार्बन कैसा है हमारा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो ये भी कैसा होगा, प्लेनर होगा। हालांकि ऑक्सीजन कैसा है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ऑक्सीजन कैसा है यहाँ पे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और ऑक्सीजन की शेप भी कैसी होती है, बैंड शेप होती है, तो जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है ये भी बैंड शेप में होगा। ये बॉन्ड एंगल कितना होगा, लगभग 104 डिग्री के आसपास, 104 या 105 डिग्री के आसपास, ठीक है। और ये बॉन्ड कितना होगा, लगभग 120 के आसपास। तो जो हम क्या कह सकते हैं कि जो COH ग्रुप होता है वो कैसा होता है, प्लेनर होता है, क्योंकि इसमें क्या है, OH भी क्या है, प्लेनर ही ग्रुप होगा, क्योंकि 2 तो क्या है, इस पर लोन पेयर है और 2 क्या है, बॉन्ड पेयर है, तो दोनों बॉन्ड पेयर एक ही प्लेन में आ जाएंगे, और कार्बन के तीनों बॉन्ड क्या होंगे, ये भी एक ही प्लेन में आ जाएंगे, तो हम क्या कहेंगे, जो COH ग्रुप है वो कैसा होता है, प्लेनर स्ट्रक्चर का होता है। और प्लेनर उनके साथ साथ ये कैसा होता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी दिखाता है। ये क्या दिखाता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी दिखाता है। कैसे, जैसे यहाँ पे क्या होगा, अगर हम देखें इसमें कॉन्जुगेशन है, डबल क्या इसमें डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर क्या है, लोन पेयर है ऑक्सीजन के ऊपर, यानी डबल, सिंगल और लोन पेयर, इनमें क्या होता है, कॉन्जुगेशन होता है। और ये क्या दिखाते हैं, रेजोनेंस दिखाते हैं। रेजोनेंस में क्या होगा, ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच के जो डबल बॉन्ड में से क्या होगा, एक बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा, यानी ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर, ये बॉन्ड पेयर कहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव, और कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। फिर क्या होगा, ये जो लोन पेयर है, एक जो साइड वाला ऑक्सीजन है क्या करेगा, इस कार्बन को अपने लोन पेयर डोनेट कर देगा,
तो इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज और ये ऑक्सीजन पर कैसे चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो अब इस रेजोनेंस की वजह से हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि उसमें तो क्या था, जब हमने एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप पढ़े थे उनमें तो क्या था, रेजोनेंस नहीं था, उनमें क्या था, रेजोनेंस नहीं था, उनमें तो केवल था क्या था, कार्बन ऑक्सीजन, इस पर निगेटिव चार्ज रहता था और इस पर पॉजिटिव चार्ज रहता था। तो हम कहते थे कि कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का था, यानी जो एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप में यानी कार्बोनिल ग्रुप में क्या था, जो कार्बन होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का था, पढ़ाया था मैंने आपको ये। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे जैसे ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर दिखाएगा तो ये का ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर रहा है इसको। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कार्बन के ऊपर ईजिली पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ रहा है, वो भी ऑक्सीजन के ऊपर ही आ रहा है। तो ड्यू टू दिस रेजोनेंस द कार्बन एटम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक, यानी जो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होती है कार्बन की वो क्या होता है, लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन से फुलफिल हो जाती है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि जो ये कार्बन है उसके ऊपर इजीली पॉजिटिव चार्ज नहीं स्टेबल हो रहा है, क्योंकि क्या है, बराबर वाले ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, वो उसको डोनेट कर देता है, डबल बॉन्ड बना लेता है। तो रेजोनेंस की वजह से कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिक नेचर जो है वो कम है, यानी हम क्या कहेंगे, ड्यू टू रेजोनेंस द कार्बन एटम ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप is less electrophilic in nature. In the next video we will study about the method of preparation of carboxylic acids.